एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक बिल्कुल अलग वीडियो में आपके सामने, और आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो 10th और 12th का जो टाइम टेबल आया है एग्जामिनेशन को लेकर के, फाइनल जो बोर्ड का जो टाइम टेबल है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे पहले से जो लोग स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है डिफरेंट स्कूल तक पहुँचाने की कोशिश करिए। 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो एक वीडियो है ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इसमें मैं पूरा एकदम जीरो लेवल से लेकर के मैक्सिमम लेवल तक के, जबकि स्टूडेंट के पास में बहुत ही कम समय है प्रिपरेशन करने के लिए और उनका टाइम टेबल आ गया है, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और 90% से भी ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, इसके ऊपर एकदम डिटेल में पूरा प्लान वीडियो है। तो आप लोगों से बेसिक रिक्वेस्ट यही है, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिस किसी भी सिटी से या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे या कहीं से भी बिलोंग करते होंगे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने करीब के किसी भी स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और 10th क्लास के और 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से तैयारी करने की, प्लानिंग देने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आप एक तरह से स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर से कि इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक पहुँचाने की कोशिश करिए। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी 10th और 12th में हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन की, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लाए जा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, स्कूल में परसेंटेज बना लेना किसी भी प्रकार से फ्यूचर में सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज स्टूडेंट को हमेशा फ्यूचर में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का मौका देता है। इसलिए अगर स्टूडेंट जब कभी भी बोर्ड की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप अपने परसेंटेज को लेकर के थोड़ा सा एक प्लानिंग के आधार पर चलिए कि हमें कम से कम इतना टारगेट हमको अचीव करना है। लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न अलग होते हैं, बोर्ड की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कंपटीशन से बिल्कुल इनका कोई लेना देना नहीं होता है और कंपटीशन से बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। तो डिफरेंट तरीके को आपको डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होता है। तो आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि बोर्ड के क्लास में 10th और 12th की क्लास में आप कैसे 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं और वीडियो में बताई गई टिप्स को आप फॉलो करते हैं बचे हुए दिनों में, तो डेफिनेटली आपके लिए 90% लाना कोई बहुत बड़ी कोई चुनौती या कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, 12th और 10th एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ चुका है। और जिस समय ये टाइम टेबल आया है और टाइम टेबल जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूँ, ऑन एन एवरेज 80 दिन आपके पास में है। 80 दिन में आप कैसे 90% से ज़्यादा ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करनी है, यहाँ से काम शुरू होता है आपके लिए। सबसे पहला क्या काम करना है, आपका एक हर सब्जेक्ट का यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपके जो भी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना है। ब्लूप्रिंट तो ऑलरेडी स्कूल से प्रोवाइड हो जाता है, तो ब्लूप्रिंट के बेसिस पर आपको स्टडी करनी है। और इस साल तो बहुत सारे सिलेबस हटा भी दिए गए थे, तो हटे हुए सिलेबस के आधार पर ब्लूप्रिंट सबसे पहला काम है। आपको ब्लूप्रिंट अपना तैयार कर लेना है कि ब्लूप्रिंट आपके पास ये है। और ब्लूप्रिंट के बाद दूसरा काम आपको क्या काम करना है, ब्लूप्रिंट आप जानते हैं कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो किस पैटर्न में हो सकते हैं, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, स्कूल से आपको जानकारी मिल रही होंगी। दूसरा होता है टाइम टेबल। ब्लूप्रिंट जैसा ही आपका तैयार हो जाए तो सब्जेक्ट वाइज आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वीकनेसेस हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। अगले 80 दिन में से 70 दिन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इन्हीं 80 दिनों में स्कूल के कई प्रकार के कार्यक्रम, आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल में कोई फंक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन सब से बचते हुए और इन्हीं सभी प्रोसेस से भी आपको गुजरना होगा। उसके बीच में आपको ऐसी प्रिपरेशन साइड में लेकर के चलते रहना है साथ साथ, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं लेने का है। ठीक है, तो टाइम टेबल आपने बना लिया और वो टाइम टेबल आपको डेली नॉन स्टॉप कंटिन्यू यहाँ से 75 डेज तक फॉलो करना ही है, करना ही पड़ेगा। अब देखिए, टाइम टेबल बना लिया और आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, तो स्टडी कैसे स्टार्ट करी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी में कौन कौन सी समस्याएं आती। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज, जब आप स्टडी करें तो राइटिंग स्किल पर विशेष फोकस रखिए। सबसे पहला काम, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको 90% से ज़्यादा अगर लेकर के आना है तो पहला जो फैक्टर है वो राइटिंग स्किल है। और राइटिंग स्किल में कितने नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन में कितना अच्छा और कितने वर्ड तक का लिखना है, ये जरूरी आपको याद रखना है। पहली चीज, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके लिए क्या राइटिंग स्किल की डिमांड है, सबसे पहले इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़,
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हर किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है, डायग्राम बहुत अच्छा बनाना है, और डायग्राम में जो नामकरण या जो नेमिंग होती है वो भी बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। मतलब डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम की डिमांड अगर है तो कंपलसरी बनाइए, चाहे छोटा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायग्राम में नामकरण होना चाहिए। क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को आपको फ्रेम करना आना चाहिए। फ्रेमिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना आना चाहिए, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और कितने नंबर का है तो कितना लिखना है ये ज़रूरी है। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको देना है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, आपको मैक्सिमम चीज़ें क्या काम करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ अगर लिखना है तो पैराग्राफ छोटे छोटे लिखना है, बड़े पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग है, डिफरेंट सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से हमको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पैराग्राफ बनाइए, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। तो ये एक पैटर्न हो गया। कई सब्जेक्ट होंगे जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना होता है, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें व्यंजक आते हैं, डेरिवेशन, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन आता है। न्यूमेरिकल सेक्शन अगर हम बात करें जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आजकल ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो हर यूनिट के ब्लूप्रिंट के बेसिस पर आपको क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी आपको प्रिपरेशन करनी है ब्लूप्रिंट के बेसिस पर, कि कौन से यूनिट से एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके पास में आजकल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गाइड वगैरह होती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, रिपीटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई अलग से कोई साइकोलॉजिकल अलग से आपको कोई टेस्ट नहीं करता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर साल, पिछले 2 से 3 साल में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो 70% से 80% क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट होते हैं, बस थोड़ा उनका प्रोफार्म वगैरह चेंज हो जाता है। तो 70 to 80% क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। और कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपको अलग से, या हर यूनिट में 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको अलग से प्रिपेयर करना है, ताकि आप 90% से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे चल सके। ये एक चीज़ है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जितने टाइम आप रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन को देंगे, उतना ही बेहतर है। और मैंने आपको जितने भी स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स को आप जितने मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। किसी सब्जेक्ट में डायग्राम नहीं बनाना है, किसी सब्जेक्ट में डेरिवेशन नहीं, किसी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है। तो जो भी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करिए। मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को जितना बेहतर तरीके से फ्रेम करेंगे, याद रखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के आंसर की क्वालिटी उसके फ्रेमिंग पर डिपेंड करती है। उसमें अगर 2-3 चीज़ें अगर मान लीजिए आपने इधर उधर लिख भी दिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत ही लिख देना है, अगर थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए लैंग्वेज की वजह से आपने इधर उधर लिख भी दिया तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन को सेट करना, क्वेश्चन के आंसर को सेट करना, उसको फ्रेम करना, उसको स्ट्रक्चर देना, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्त ये है कि आपको लगभग 95% मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट कराना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 80% मार्क्स पेपर को अटेम्प्ट किया और आप 90% ला लेंगे, ये तो नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ओल्ड ईयर के पेपर्स को सॉल्व करके हर यूनिट में 1-2 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा लगा लीजिए। आप आराम से 100% क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपके जो टारगेट है 90% से ज़्यादा लाने का, वो इजीली आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ये सारे के सारे जो पैटर्न और ये सारे के सारे जो आपको गाइडलाइंस दी गई है, इसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। तो अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार के और कोई कमेंट हो, किसी भी प्रकार की अगर मान लीजिए कोई भी और आपकी क्वेरीज हैं, तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। एमपी बोर्ड का हमारा टेलीग्राम चैनल है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर कह सकते हैं। तो एमपी बोर्ड के उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर एमपी बोर्ड के समस्त बोर्ड स्टूडेंट को गाइडलाइंस दी जाएगी। उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।